मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी की तैयारी करेंगे, यानी आरपीएससी ग्रेड 2 लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और ग्रेड 2 लाइब्रेरी में हमें क्या देखना था, आज हमारा टॉपिक था मॉड्यूल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में देखना था। और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में और कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स की जब बात आती है तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का लाइब्रेरी के सारे मॉड्यूल्स को लेके चलता है। और मॉड्यूल्स में आपके सारे के सारे जितने आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, यानी कि आपके सिस्टम को लेके चलते हैं, और वही आपके कहीं ना कहीं पूरी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन का काम करते हैं। जैसे कि आपका पता है कि आज के टाइम पर लाइब्रेरी क्या हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया। और डिजिटलाइजेशन होने का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी टेक्नोलॉजी को जाता है, यानी प्रौद्योगिकी को जाता है। और प्रौद्योगिकी के जुड़ने से कहीं ना कहीं आपका लाइब्रेरी का जो एक तरह से ये मान के चलिए, आप पहले कहीं ना कहीं हम किस पर निर्भर थे, बुक्स पर। आज हम क्या है, और कहीं ना कहीं उसका टाइम पीरियड भी था लाइब्रेरी का। आज आप 24/7 लाइब्रेरी की बुक्स को यूज़ कर सकते हो। किसकी बदौलत? प्रौद्योगिकी की वजह से, तकनीकी की वजह से। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, यानी कि मॉड्यूल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम मॉड्यूल की बात कर रहे थे और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, यानी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। और सबसे पहली बात आती है, जब लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात आती है, देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में हम आज के टाइम पर जब डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी कि आपका डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी डिजिटल लाइब्रेरी आपकी आ गई है, वर्चुअल लाइब्रेरी आपकी आ गई है, तो दोनों में ही आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात जुड़ गई है। अब दोनों लाइब्रेरी ऑटोमेशन जब जुड़ा है, तो हम किससे पे चल रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर चल रहे हैं। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एक यानी कि किताब पर सिंगल एंट्री से लेकर ये मान के चलिए उसके सर्कुलेशन में, उसके इनपुट आउटपुट में, उसके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में विड्रॉलिंग तक, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटलाइजेशन को लेके चल रहे हैं। अब डिजिटलाइजेशन में यानी कि आपका जो लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हुआ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात चली, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों की बात चली, तो लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयरों की बात और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में सिस्टमों की बात आ रही है। तो सिस्टम यानी कि लाइब्रेरी का जो यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर रहा है, यानी कि मॉड्यूल्स किस चीज़ के काम आ रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं फास्ट करने के, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से लाइब्रेरी को फास्टर लेके जाने के लिए, यूज़र को सारी सुविधा प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी को 24 आवर तक यूज़र उसका यूज़ कर सके, उसकी बुक्स का यूज़ कर सके, जर्नल्स का यूज़ कर सके, यानी कि लाइब्रेरी का मैनेजमेंट और लाइब्रेरी का यूज़र और लाइब्रेरी के जितने व्यक्ति हैं, प्रौद्योगिकी की वजह से कहीं ना कहीं उसकी तकनीकी को यूज़ कर पाएँ। अब ज़्यादातर आपकी बात आती है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों की बात, यानी कि लाइब्रेरी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आजकल कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयरों की बात आती है, तो सबसे बात पहले ज़्यादातर पूछी जाती है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों की बात। आपने देखा होगा कि आजकल जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, वहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर से आपकी किताबों की एंट्री होती है और किताबों को यानी कैटलॉगिंग की सर्कुलेशन होती है। अब सर्कुलेशन में जब आपको हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने, यानी कि मैं लाइब्रेरियन हूँ, मैंने ए व्यक्ति को किताब दी, ठीक है, क्या दी, मैंने ए व्यक्ति को किताब दी। अब ए व्यक्ति को किताब दी मैंने, आज की तारीख है 1 जनवरी है, 1 जनवरी मान के चलिए, या अच्छा 2 जनवरी है, 2 जनवरी है को मैंने किताब दी किसी को। अब 2 जनवरी से 6 दिन बाद मुझे लेनी है, यानी कि आज वेडनेसडे, अगले वेडनेसडे को लेनी है, तो अगले वेडनेसडे को मान के चलिए, या फिर मंडे को लेनी है, या फिर ट्यूसडे को लेनी, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम, उसके उसी हिसाब से डेट डाल देंगे। और आज का जो अलर्ट सिस्टम है, तो वो क्या करता है, सेंड नोटिफिकेशन, यानी कि सेंडिंग नोटिफिकेशन कर देता है, और कहीं ना कहीं आपको बता देता है, या फिर ईमेल पे भेज देता है कि आपका ड्यूज़ है, या फिर इस तरह से है।
तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में और जो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब आती है यानी कि लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों की बात आती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर घुमा फिरा के मैं आपको एक चीज़ कहूँ, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, मेनली आपसे पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयरों की बात। ठीक है, लाइब्रेरी के सारे सॉफ्टवेयर आपको याद कर लेने हैं, लाइब्रेरी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अगर मैं इतना घुमाऊँ ना फिराऊँ ना तो आपको तो सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों के ऊपर। ठीक है, और लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे भी आपका कोहा हो गया, ग्रंथालय हो गए, आपके लिप्सिस हो गया, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपको पता होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयरों के बारे में लिखिए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर नहीं है या लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर। तो पहला है आपका कोहा, दूसरा लिखिए जो मेन है वो आपको मैं बता देता हूँ, कहीं ना कहीं वो पूछे जाते हैं। जैसे एक कई बार पूछा गया है एवरग्रीन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। एक पूछा गया है हैंडी लाइब्रेरी मैनेजर। कोहा लाइब्रेरी यानी कोहा के दो मिलेंगे, कोहा सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वर्ल्ड। एक आपका है लिब, LIBSYS, लिब्सिस, ये चल रहा 10। अब आपका है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एक नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये लिख लेना ज़रूर क्योंकि क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। और आपका हो जाएगा, और हैं आपके संजय, लिखिए संजय, संजय है आपका, सोल है, ग्रंथालय हैं, ये आपके कहीं ना कहीं संजय, सोल, लिप्सिस मैंने लिखवा दिया, लिप्सिस, ई ग्रंथालय, विन सिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। और आपका हो गया सोल, सोल भी लिख लिया हमने, लिप्सिस भी लिख लिया, संजय भी लिख लिया, ग्रंथालय भी लिख लिया, और एक लाइब्रेरी के नाम से ही है, खाली लाइब्रेरी के नाम से, लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करना है आपको ध्यान में रखने हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, देखो आपसे दो चीज़ पूछी जाती है, एक तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपका कि किसने डेवलप किया है। ठीक है, तो डेवलप क्या है, मेनली जो हमारे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से किसने डेवलप किया है। जैसे कोहा है, देखिए कोहा, यानी कि कोहा जो है वो आपकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, वो आपका किसने करा है, ग्लोबली बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं किसका है, ये है आपका डेवलप बाय कोहा कमेटी, कोहा कमेटी। इसकी ओरिजिन का है, ओरिजिनल फोटो कम्युनिकेशन। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका पूछा जाता है, एक कोहा का पूछ लिया, संजय का पूछ लेंगे। संजय का लिखिए, संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, कोई अगर पूछने लगे, क्वेश्चन आने लगे तो आपका आया था DESIDE
DOC, डिश डॉग ने, ठीक है, ध्यान रखना, डिश डॉग ने इसको बनाया है, डिश डॉग ने बनाया है। और CDSIS क्या है, CDS आपसे पूछा ISIS और क्या है, यूनेस्को, ये भी आप ध्यान रखो, दोनों में लिख लो, स्टार क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं। फिर आपका पूछा जाता है ग्रंथालय, ठीक है, लिखिए। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे 100 रुपये में मात्र UGC के प्रीवियस ईयर ले सकता है। ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये किसका है, इंस्टॉक का, ठीक है, इंस्टॉक का, यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। फिर आ जाता है लिप्सिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये किसने बनाया था, ये कोई बता सकता है किसने बनाया, ये आपका जो है कहीं ना कहीं आपकी डेवलप किया था किसने, इन्फोटेक, ठीक है, इन्फोटेक। अब आती है सोल की बात, अगर आपसे कोई पूछने लगे सोल किसने करा है, यानी सोल है, सोल की फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सोल की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में बतानी है, सोल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो सोल किसने डेवलप किया था, आपका इनफिलिप नेट ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये किसने करा है, ई ग्रंथालय आपका है नेशनल, यानी कि NIC ने करा है, ठीक है। NIC आपका क्या है, डेवलप्ड, यानी कि डेवलप जो प्लेटफॉर्म है वो NIC ने करा है। और इसे किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका फिर ग्रीन स्टोन है, फिर विंसिस, एक और विंसिस और लिख लो, विंसिस आपका, विंसिस का क्वेश्चन भी पूछा गया है, विंसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इसे डेवलप किया है CDS/ISIS ने, ठीक है। और विंसिस यानी कि विंसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय CDS/ISIS एंड आपका जो क्या है, विंसिस डेवलप्ड बाय आपको यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। ये आपको चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। न्यू जेन लाइब्रेरी का ये तो आजकल बहुत सॉफ्टवेयर तो वैसे तो बहुत है, पर आपको इस जो मेन सॉफ्टवेयर है जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान रख लेना, इन क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ ये पूछे जाते हैं, एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, निम्न में से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ये है, या निम्न में से आपसे पूछ लिया गया लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, या ये पूछ लिया जाएगा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपको देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा लाइब्रेरी किसने डेवलप किया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। और मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम बता दिए। देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होगा भाई, किताब देना, किताब की एंट्री करना बार कोड से चलती है, ठीक है, बार कोड से चलेगी। फिर हम क्या करेंगे, कैटलॉग कार्ड की एंट्री होती है, सर्कुलेशन होता है आपका, डिजिटल में आपका एंट्री होती है, ये सारी आपके क्या है, जितना भी कहीं ना कहीं एंट्री हम क्या करते हैं, पेपर पर करते हैं, कि कॉपी एक तरह से रजिस्टर में करते हैं, वो सारी की सारी आजकल एंट्री हो गई हैं डिजिटल, ठीक है। डिजिटली आपका जर्नल आ गया है, डिजिटली आपकी बुक्स आ गई हैं, और डिजिटली आपका यूज़र को कन्वर्ट कर दिया गया है। हर स्टूडेंट्स की, यानी हर इस यूज़र की एक ID क्रिएट कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ले सकता है, उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।